हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक एसपी स्क्वायर संकरण या फिर ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एस और दो पी ऑर्बिटल परस्पर संकरित होकर तीन एसपी स्क्वायर संकर ऑर्बिटल बनाते हैं जो समतलीय या कैप्लैनर होते हैं और एक दूसरे के साथ 120 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण को त्रिकोणमितीय संकरण या फिर ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जिन अणुओं के केंद्रीय परमाणु sp2 संकरित अवस्था होती है त्रिकोणमितीय समतलीय आकृति बनाते हैं। एग्जाम्पल आपका BCl3 का केंद्रीय परमाणु बोरोन है। बोरोन का आद्य व उत्तेजित अवस्था में विन्यास निम्नलिखित है कि B5 1s2 2p1 आपके ग्राउंड स्टेट और 1s2 2p2 आपके एक्साइटेड स्टेट है। इनमें एक S 2s और 2p 2pz और 2py ऑर्बिटल संकरित होकर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा बोरॉन परमाणु क्लोरीन के तीन परमाणु के साथ sp2p समाज अतिव्यापन करके तीन sp2p सिग्मा आवरण बना लेता है, जो एक ही तल में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। फलस्वरूप BCl3 का अणु त्रिकोणीय समतलीय होता है। तो दे रखा कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों में जब बॉन्डिंग प्रोसेस होता है तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपका 3sp2 प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। उसके साथ px ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बनता है। तो आपके डायग्राम दे रखा है 3.15 में sp2 संकरण एवं sp2 ऑर्बिटल का अभिविन्यास, जिसमें p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में देखिए p में 2 इलेक्ट्रॉन है और s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है तो ये तो होकर के या एक्साइट स्टेट में। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो sp2 में तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, क्योंकि आपके b एक्साइट एंड हाइब्रिड स्टेट है। तो बोरोन का संकरण है। इसी तरीके से डायग्राम नीचे दे रखा है जो बॉन्डिंग प्रोसेस हो रहे हैं। ये आपकी BCl3 का अणु बनता है, जो डायग्राम आपका 3.16 में दे रखा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है sp3 संकरण या चतुष्फलकीय संकरण, जो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार के संकरण में एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 समतुल्य sp3 संकरण ऑर्बिटल बनाते हैं। प्रतिकर्षण के कारण ये त्रिविम में एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 0.28 मिनट या आपके 109.5 डिग्री के कोण बनाते हैं। ये 4 ऑर्बिटल एक समचतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कोनों की ओर निर्दिष्ट रखते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में इनमें परस्पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरण अवस्था में होते हैं उनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। जैसे CH4 मीथेन की आकृति चतुष्फलकीय होती है। sp3 संकरण अनेक अणुओं जैसे कि NH3 H2O PCl3 SO4 -2N आदि में भी होता है।
किंतु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण इनकी आकृति विकृतीकरण के कारण चतुष्फलकीय नहीं होती है। तो दे रखा है आपका डायग्राम में कि 1s ऑर्बिटल XYZ। तो ये आपका 1s ऑर्बिटल है जो 3p ऑर्बिटल के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। तो sp3 संकरण, तो कार्बन में आपके sp3 संकरण के कारण मेथिन के अणु को चतुष्फलकीय आकृति देते हैं। तो ये आपका मेथिन का स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, बीच में कार्बन है। तो मेथिन अणु का ऑर्बिटल दे रखा। इसी के साथ आपके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस प्रकार के संकरण में एक D, एक S और 2p ऑर्बिटल pz तथा px भाग लेते हैं। एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित रहने के लिए ये वर्ग समतलीय व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ 190 डिग्री का कोण बनाते हैं। dsp2 संकरण युक्त केंद्रीय परमाणु वाले अणुओं की आकृति वर्ग समतलीय होती है, जैसे आपके sf4 अणु जो कि डायग्राम दे रखा है आपका D कक्षक, S कक्षक और pz कक्षक, px कक्षक, तो 4 आपके dsp2 कक्षक होते हैं जो डायग्राम दे रखा है आपका 3.18 में dsp2 संकरण। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं और इसमें काफ़ी हैं जो आपके आगे वाली वीडियो में बनाते हैं।